हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए टीजीटी पीजीटी भूगोल के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। बहुत बिजी होने की वजह से लगातार प्रैक्टिस सेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि शादी है मेरी, इसलिए बहुत काम में बिजी हूँ। फिर भी आज मैंने समय निकाला है कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट दिया जाए। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट परियोजनाओं पर आधारित है। नदी, परियोजना, बांध, इन पर आधारित है। अच्छे प्रश्न है। एक तरफ से हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है, हमें इसको मैच करना, कौन गलत मैच है। बाण सागर जो है परियोजना, वो सोन नदी पर है, बिल्कुल सही। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर है, बिल्कुल सही। थीन बांध रावी पर है, बिल्कुल सही। उकाई परियोजना नर्मदा नदी, गलत है, यही हमारा आंसर है। उकाई प्रोजेक्ट जो है, उकाई बांध जो बना हुआ है वो आपका तापी या ताप्ती नदी, जो भी आप कह लें, तापी या ताप्ती नदी पर बना हुआ है। डी गलत था, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इनमें से क्या आंसर होगा, आपके समक्ष ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। आंसर क्या होगा, बी, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। बाकी माही बजाज राजस्थान गुजरात की परियोजना है। ठीक है, तो बी हमारा आंसर है। ठीक है, तीसरा देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए गए हैं, आपको ढूंढना है कौन सा गलत है या सही है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, बिल्कुल सही। यह गंगा बैराज से निकलती है, बिल्कुल गलत। हमारा आंसर केवल एक, ए हमारा आंसर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, यह हरिके बैराज से निकलती है। हरि ब्यास और ये सतलज मिलती है जहाँ पर, वहाँ पर है हरिके बैराज। ठीक है, वहाँ से निकलती है आपकी इंदिरा नहर। ठीक है, हरिके बैराज से। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है। ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर क्या होगा, बी, भागीरथी भीलांगना। ये गंगोत्री से जो एक नदी निकलती है, जिसे हम लोग गंगा कहते हैं, तब उसका नाम वहाँ पर भागीरथी होता है। भागीरथी में फिर भीलांगना मिलती है, वहाँ पर टिहरी बांध बना है। फिर वो जो भागीरथी आगे आती है और अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तब वो गंगा बन जाती है। ठीक है, तो भागीरथी भीलांगना के मिलन संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, उससे कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, जल प्राप्त करते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। ए बी सी डी सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या आंसर होगा। आंसर हमारा होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा यहाँ पर, 5 का सी, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब। हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब ये भाखड़ा नांगल से जल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध है, परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है हमें देखना है। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी बिल्कुल सही है। थीन बांध रावी बिल्कुल सही है। पोंग जो है, पोंग डैम ब्यास सही है। और सलाल जो है, सलाल परियोजना, ये सतलज गलत है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर, ये डी हमारा आंसर है। सलाल है चिनाव नदी पर, सलाल परियोजना चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में है, डी गलत है, हमारा आंसर है। सातवां देखिए, राणा सागर जवाहर सागर गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तीनों का देखिए, राणा सागर जवाहर सागर गांधी सागर, ये हैं आपके चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी अपनी बाढ़ के लिए, उसके बाढ़ आता था इसमें, तो उससे जो कटाव हो गया, जिससे बीहड़ बन गए, ठीक है, उनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है नदी। इसने बहुत ज़मीन खराब कर दी है, बहुत कटाव की वजह से बीहड़ में बदल गई है ज़मीन चंबल घाटी की। ठीक है, तो डी वाला आंसर है। आठवां, रिहंद के बांध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है रिहंद बांध के बारे में। या बांध कर्मनाशा नदी पर बना है, गलत। रिहंद बांध के जलाशय का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है, बिल्कुल सही। केवल दो हमारा आंसर है। रिहंद बांध सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है। तो रिहंद बांध पर नदी पर बना है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, सोनभद्र जिले में। उसका जो जलाशय है, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि गोविंद वल्लभ पंत कौन थे। अगर आप जान रहे हैं तो बताएं गोविंद वल्लभ पंत कौन थे। नवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। क्या आंसर होगा? अच्छे से आप जान रहे होंगे। 1 2 दोनों सही, आंसर है सी। 1 2 दोनों सही है, सी हमारा आंसर है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी 2 कथन है, देख लीजिएगा, 2 कथन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। बहुत सही, बिल्कुल सही। इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर तैयार किया गया था। तो यहाँ पर दोनों बातें सही है दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। 1 2 दोनों सही, आंसर हमारा सी है, दोनों बातें सही हैं। भारत के किस राज्य में इडुक्की जल परियोजना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इडुक्की जल परियोजना किस राज्य में है? केरल में। किस नदी पर है? आपकी पेरियार नदी। इडुक्की जिला है इसलिए नाम इडुक्की पड़ा। इडुक्की जिले में कर्नाटक राज्य में पेरियार नदी पर इडुक्की जल परियोजना है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद रखें, नाम याद रखें। कलपोंग जल विद्युत परियोजना, सी आंसर है। अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में एक छोटी सी नदी है कलपोंग, उस पर बनी है परियोजना, इसलिए कलपोंग जल विद्युत परियोजना कही जाती है। सी आंसर था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है और हमारी जो वुलर झील है इसके मुहाने पर पास में ये परियोजना है, झेलम नदी पर। बी हमारा आंसर है, झेलम नदी इसका आंसर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। 14वां प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना का इतिहास बहुत रहा है। इसको नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था, इसको रोका गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बाद में ये बन गया, उद्घाटन कर दिया गया था। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। ए हमारा आंसर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। ओके। भारत का पहला चापाकार आर्क बांध कौन सा है? देखिए, जैसे ये नदी है और ये आपने बांध बना दिया सीधा, ये बांध बना दिया, ये इस तरीके से आपने बांध बना दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल बांध हो गया। अब ये आपकी नदी जा रही है, थोड़ा सा देखते हैं। आपकी ये नदी है और आपने इस तरीके से चापाकार आकार का बनाया है बांध, इसको कहते हैं आर्क डैम। आर्क ये होता है ऐसे चापाकार, आर्क डैम। तो भारत का पहला आर्क डैम कौन सा था? बी, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध पेरियार, अभी बताया, पेरियार नदी पर केरल में भारत का पहला आर्क डैम था, बी इडुक्की बांध। ओके। 16वां, माता टीला बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? माता टीला बांध जो आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है, आंसर क्या होगा? 2 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। सी हमारा आंसर है। माता टीला बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को लाभ होता है। 17वां, निम्नलिखित में से कौन नदी परियोजना उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी नदी परियोजना उत्तर प्रदेश की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन बांध है यूपी में, अडवा बांध भी है, अहरौरा बांध भी, बर्मा बांध नहीं है, हमारा आंसर है। बर्मा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना हुआ है बर्मा बांध, ठीक है। 18वां, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी है, आप याद कर लें। इस तरीके के आपको सोशल साइंस टीजीटी में ज्योग्राफी पोर्शन में प्रश्न मिलेगा बहुत अच्छे से। श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप जान रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, बी हमारा आंसर है, कृष्णा नदी पर। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये प्रश्न बहुत अच्छा बनाया है मैंने, और इसको समझ लीजिए, इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना पूरी है। आपको सबसे पहले जानना होगा इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तब आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये ठीक है, तो पहला सलाल बांध लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे है मैं उसकी लोकेशन बना दूंगा। तो सलाल बांध यहाँ पर है, सलाल डैम चिनाव नदी व जम्मू कश्मीर में है। रिहंद यहाँ पर है, आर में लिखे दे रहा हूँ, आर उत्तर प्रदेश में है। ये रिहंद बांध सोनभद्र में, रिहंद नदी जो सोन नदी की सहायक नदी है। श्रीशैलम जो है आपका, ये कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर, ऐसे यहाँ पे मैंने बना दिया। कोल डैम के यहाँ पे सतलज नदी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सलाल नंबर 1, सलाल परियोजना सबसे उत्तर में आएगी, उसके बाद कोल आएगी 2 नंबर पर कोल परियोजना, फिर 3 नंबर पे क्या आएगा? रिहंद बांध 3 नंबर पे, चौथे पे जाएगा श्रीशैलम, यानी 1 4 2 3, डी हमारा आंसर है, 1 4 2 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सलाल परियोजना आप जान रहे हैं चिनाव नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम कृष्णा, कोल डैम सतलज नदी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है, क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? आंसर क्या होगा? सरदार नहर परियोजना सबसे बड़ी है, सरदार नहर परियोजना। लगभग लगभग अ, आधे उत्तर प्रदेश को जल इसी से मिलता है, शारदा नहर परियोजना से। बहुत बड़ी नहर परियोजना है, शारदा नदी की परियोजना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत कम समय मिल रहा है, शादी निपट जाएगी पूरी, उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से प्रश्न डाल पाऊंगा, प्रतिशत डाल पाऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।